आज हम यहाँ से मूव कर रहे हैं फुकेट के लिए। तो फिलहाल मैंने सोचा थोड़ा सा अभी रिलैक्सिंग के मूड में आ जाते हैं और फुकेट चलते हैं और वहाँ पे बीच पे एंजॉय करना। बाय बाय। वन पिक्चर विद यू। ये ड्राइवर साहब की फटी, यहाँ पुलिस देखते ही फौरन बेल्ट लगाई, जब से बिना बेल्ट लगाए बैठा है। लगेज के पैसे बच गए। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ओके। और एक काम करते हैं, जब चलेंगे, जब ये कहेगी ना लास्ट कॉल बोलेगी ना, तब चलेंगे, तभी उठेंगे। जब तक कान पे आकर रेपटा नहीं मारेगी ना, तेरे जाना नहीं है क्या तुझे? चलो जी, वेलकम टू फुकेट। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नई वीडियो में। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए बताता हूँ। मैं फिलहाल घूम रहा हूँ थाईलैंड में, और ये थाईलैंड का नॉर्दर्न पार्ट है, जहाँ पर चियांग माई और चियांग राई जैसे बहुत ही खूबसूरत दो हिल स्टेशन है। तो ये थाईलैंड का हिल स्टेशन है, यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है भाई। और बहुत से लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा कि थाईलैंड में कोई हिल स्टेशन भी है। तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि थाईलैंड में बहुत ही बेहतरीन गजब का हिल स्टेशन है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं भाई, और ठंडा भी काफ़ी है। जबकि नॉर्मली इतना ठंडा होता नहीं है थाईलैंड कभी भी, लेकिन ये थाईलैंड का ऐसा पार्ट है ऑलमोस्ट 12 महीने हल्का फुल्का ठंड रहती ही रहती है। और इस टाइम में यहाँ जनवरी में हूँ, आज 9 जनवरी है, और मैं पिछले 15 दिन से थाईलैंड में इसी पार्ट में घूम रहा हूँ। पहले बैंकॉक गया, फिर चियांग माई गया, फिर चियांग राई गया, तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था। आज हम यहाँ से मूव कर रहे हैं फुकेट के लिए। तो फिलहाल मैंने सोचा थोड़ा सा अभी रिलैक्सिंग के मूड में आ जाते हैं और फुकेट चलते हैं और वहाँ पे बीच पे एंजॉय करना है। यानी कि तो फुकेट में हालांकि गर्मी है। फुकेट यहाँ से तकरीबन पड़ेगा अराउंड 1000 किलोमीटर या इसी के आसपास होगा, मैं एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, मैं साइड में लिख दूंगा। और मैं बैंकॉक से बाई ट्रेन आया था चियांग माई, तो ओवरनाइट ट्रेन थी, तो शाम को 8 बजे चली थी और सुबह अगली मॉर्निंग 9 बजे तक ये पहुँची थी यहाँ पर चियांग माई में। फिलहाल मैं हूँ चियांग राई, ये मेरा हॉस्टल है जहाँ मैं रुका हुआ था पिछले एक हफ्ते से। और ये इसके सामने ही बहुत खूबसूरत जो है क्रॉसिंग है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये बना हुआ है हॉस्टल। और ये देखो भाई, बिजली की वायर इनमें से अराउंड 80-90% जो है इंटरनेट की वायर है। इलेक्ट्रिसिटी वायर यहाँ पर अंडरग्राउंड होती है ऑलमोस्ट सारी, और ये इंटरनेट की वायर जो हैं ये सब जो है खंभों पे चल रही हैं। और क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर बहुत ही गजब का आता है भाई, इंटरनेट इतना अल्टीमेट चलता है कि अगर मेट्रो सबवे में भी चल रही है, मेट्रो अंडरग्राउंड भी चल रही है, तो भी पूरा नेटवर्क आता है। आप आराम से वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हो बिना किसी वीडियो जर्क के, ना ही वीडियो अटकेगी। तो आराम से आप वीडियो कॉल पे बात कर लो, वॉइस कॉल पे तो इजीली हो ही जाए। इंटरनेट बहुत गजब का है थाईलैंड का। मैं अराउंड 7-8 कंट्री घूम चुका हूँ, जिनमें कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कवरेज थाईलैंड की और मलेशिया की लगी। मलेशिया की भी बहुत अच्छी कवरेज थी। तो फिलहाल हमारा सब कुछ सामान पैक हो गया है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं चियांग राई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। कैब मैंने बुक कर दी है, कैब 5 मिनट में आने वाली है, बैग मेरा पैक है। तो कैब का जैसे ही नीचे से फ़ोन आएगा एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है लगभग 2 बजे। यहाँ पर होटल में बोर होएंगे, इससे अच्छा है कि एयरपोर्ट पे जाकर थोड़ा सा चियांग राई का एयरपोर्ट किस तरह का ये देख लेंगे, वहाँ टाइम पास हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि हम एक हफ्ते से यहीं पर रहे। अच्छा, आप बार बार सोचोगे हम कौन हैं, तो जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी है वो तो जानते हैं कि मेरे साथ इस बार कोई और भी है जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है इस सीरीज़ की। तो उनके लिए मैं बता दूं कि साथ में मेरे एक यूट्यूबर और है, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो ट्रैवलिंग नहीं करती है, लेकिन वो मेरी सोशल मीडिया मैनेजर है। मेरी एडिटिंग वगैरह और जो भी मेरा इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ वही हैंडल करती है। तो इस बार वो भी मेरे साथ में टूर पर आई हुई है, तो और साथ में शायद उसका भी मूड बन रहा है कि ट्रैवलिंग चैनल भी खोल लेगी। तो देखो, बाकी 20-25 दिन से काफ़ी हैक्टिक चल रहा है। अभी फुकेट में जाकर थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा चिल करना है। हो सकता है वीडियो फुकेट की ज़्यादा ना आए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर मेरी वीडियोस मिलती रहे। मैं हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता देता हूँ कि मेरी हफ्ते में 2 वीडियो आती हैं। एक वीडियो मेरी संडे को आती है, एक वीडियो वेडनेसडे को आती है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी जो लोग पहले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, ग्रैब मेरी आने वाली है और निकलते हैं फिर एयरपोर्ट के लिए। पानी ले लो, आना लगेज लेके अपना। से हाय हाय, गुड मॉर्निंग। ये हमारे हॉस्टल की ऑनर हैं, ये भी यहीं खड़ी हैं हमें सी ऑफ करने के लिए। नो, I don't see anyone from. Wait. he is on the red light, he must be. No,
It's a SUV, but no. He's crossing the road now. Isuzu. New X. Isuzu. How? Again. No. He's the same. 34 if I turn, Go to right? pickup point. Can you talk to him if I call him? อยู่แยกละรู้จุดรับเนาะ मैंने इनका ऑनर को दे दिया कॉल करके उसको ग्रैब के ड्राइवर को ये समझा देंगे उसको. มุมไฟแดง हाय गुड मॉर्निंग. बढ़िया होगी पैकिंग सारी. तो भाई ये है तृप्ति जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको. जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनके लिए ये होटल की ऑनर है. ये बात कर रही है फ़ोन पे ड्राइवर से. समझा देंगे उसको कि कैसे आना है क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था मैप के अंदर ना प्रॉपर दिखाई दे रहा था कि शायद वो सही कंफ्यूजिंग हो रही है उसको आने में. 9938 ओके हमारी गाड़ी आ गई भाई. और ये सामान रखते हैं अब बैग उठा लेते हैं. कुछ भूल नहीं जाना. ओपन द बूट.ง่อยมา แก้เป็นก็ แก๊บขับ แก้นี่รู้สึกว่าหลายครั้งนั่นแหละเนาะ แม่น ก็ได้ ओके थैंक यू. แก้นี่ Bye bye. จะหลายครั้ง Bye bye. One picture with you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सामान तो नहीं भूले कुछ. ओके. เกือบไปได้ก็ बाय बाय. हेलो गुड मॉर्निंग. एयरपोर्ट डिपार्चर. तो भाई गाड़ी में बैठ गए और मैंने छोटी गाड़ी बुक करी थी. ये पूरी एसयूवी आई है. नॉर्मली यहाँ पे छोटी गाड़ी दिखाई कम देती हैं. जो भी लोग टैक्सी या ग्रैब पे चला रहे हैं ना वो सबके पास एसयूवी है. और ये हुई है 200 बाट मतलब अराउंड 198 बाट में हुई है एयरपोर्ट तक. ठीक बैठे हो? बढ़िया मौज बाहर. और मैंने काफ़ी देर तक सर मारता ना कि कोई लोकल ट्रांसपोर्ट हमें छोड़ दे एयरपोर्ट तक क्योंकि मुझे लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा पसंद है. ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो थोड़े बजट में भी आ जाते हैं. लोकल पीपल्स के साथ में भी मिलने का चांस मिल जाता है उनसे. तो यहाँ का कल्चर भी समझ में आता है. हर टाइम टैक्सी में बैठ के कहीं जाना मुझे पसंद नहीं है. पर जैसा कि जो लोग मुझे पुरानी वीडियो से जानते हैं उन सबको पता ही होगा. लेकिन काफ़ी देर सर मारने के बाद में पता चला ना तो यहाँ पे बस चलती है और ना ही कोई लोकल ट्रांसपोर्ट इस तरह का छोटा मोटा है जो एयरपोर्ट जाता हो. मतलब सिटी के अंदर एक शटल टाइप की है जो सिटी के अंदर ही घूमती रहती है. अब वो भी बहुत रेयर दिखाई देती है. जिससे हम बस अड्डे से लेके यहाँ के बस टर्मिनल से लेके होटल तक आए थे वो तो यहाँ चलती है लेकिन वो लोकल में चलती है. एयरपोर्ट नहीं जाती है वो भी. तो एयरपोर्ट जाने के लिए नॉर्मली या तो सब लोग अपना प्राइवेट व्हीकल यूज़ करते हैं या फिर ये टैक्सी से जाते हैं. फाइनली फिर मुझे टैक्सी ही बुक करनी पड़ी. और यहाँ से करीब 8-8.5 किलोमीटर है एयरपोर्ट. ज़्यादा दूर तो है नहीं. विद इन 15 मिनट की राइड होगी. ये देखो ये क्या रखा हुआ है. ये बेचारे का मॉर्निंग में मूड ऑफ है इसका. गाड़ी कितनी सजा के रखते हैं यार ये लोग. कितने अच्छे डेकोरेट करके रखते हैं. देखना ये भी लगा रखे हैं अभी यार. इस पे कुछ भी सामान टांग दो अपना. इस तरह का है ये. बाय बाय चियांग राय. भाई रूल रेगुलेशन बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पर भी. मतलब रात को 2 बजे 3 बजे भी मैं अपनी होटल की बालकनी में बैठा हुआ था और उस टाइम पे भी पूरी रोड खाली थी. तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया सुबह हमारे हॉस्टल के जस्ट बाहर ही एक चौराहा है बड़ा सा. तो वहाँ पर रात को 2 बजे भी रेड लाइट पे एक बाइक वाला खड़ा हुआ था. जबकि ना तो इधर से कोई गाड़ी आ रही थी ना उधर से आ रही थी. और रात को 2 बजे भी वो रेड लाइट की वजह से ब्रेक लगा के खड़ा हुआ था. जब ग्रीन हुई तभी हो गया है. जबकि इस बीच में कहीं से भी कोई गाड़ी नहीं आई. तो इतने तगड़े रूल रेगुलेशन है क्योंकि यहाँ पर ना कैमरे लगे हुए हैं. तो सबको थोड़ा सा डर रहता ही है कि अगर हम रूल ब्रेक करेंगे तो कैमरे से हमारा चालान कट जाएगा. सही है अच्छी चीज़ है वैसे. इतना तो डर होना भी चाहिए यार आम इंसान को सरकार का. अगर सबको इतना सा एहसास होना स्टार्ट हो जाए तो सब लोग सिस्टम से चलने लगें. अच्छी बात है. और मुझे पर्सनली ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं जिसमें मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव कर रहा हूँ. इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती रहती हैं. मन लगा रहता है. मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आता होगा.
ड्राइवर साहब की फटी, पुलिस देखते ही फौरन बेल्ट लगाई, जब से बिना बेल्ट लगाए बैठा है। मैं तो बेल्ट लगा के बैठा था वैसे। और हमें कम से कम जो है 20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन में आज पहली बार मैं थाईलैंड के अंदर ट्रैफिक पुलिस देख रहा हूँ भाई। ये देखो सामने ट्रैफिक पुलिस आज मिली है 20 दिन में। और जबकि मैं हर जगह बाइक से ड्राइव कर रहा हूँ, बाइक लेके इधर उधर हम जा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा डरता भी रहता था कि कोई पुलिस वाला ना रोक ले किसी दिन, क्योंकि मेरे पास में ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं यहाँ का इंटरनेशनल, और मैं इंडियन वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं लेके आया। तो मैं बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहा था 20 दिन से। कहीं भी हम बाइक लेते हैं, बैंकॉक में बाइक थी, और चियांग माई में बाइक थी, चियांग राई में बाइक थी, एक बाइक वालों को रोक लिया। बाइक वालों को रोक लिया किसी ने, तो हम बच गए, मतलब सेफ हैं अभी तक तो हम। बाकी फुकेट में चल के देखते हैं। बस मेरे साथ में ना एक मेथड है कि मैं जब अपने बारे में गलत बोलता हूँ ना, तो मैं हमेशा सक्सेस होता हूँ। तो ये मेरा मिथ बहुत सालों से चला आ रहा है। तो कुछ भी करने से पहले मैं एक बार क्रॉस माइंड होता है मेरा कि ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, और फिर मैं कर देता हूँ उस काम को, और टच वुड के सब कुछ ठीक ठाक होता है। तो ये मेरा थोड़ा सा टोटका है जो चलता है हर बार। एयरपोर्ट ओके, तो भाई ये सामने एयरपोर्ट आ गया है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट रास्ते ला रहा है। कल हम जिस रास्ते पे गए थे, मतलब हम एक लॉन्ग नेक विलेज की तरफ गए थे, तो वहाँ से एक रास्ता दिखा रहा था, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दिखा रहा था एयरपोर्ट। तो ये शायद किसी और रूट से निकाल के लाया हमें, क्योंकि वो रास्ता तो इसमें आया ही नहीं जिधर से हम गए थे। ये बहुत बड़ा क्रॉसिंग है, रेड लाइट है दोनों तरफ से, और सामने इसमें एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है, चियांग राई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, हाँ इंटरनेशनल है। तो यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है हमारी, फुकेट के लिए जो फ़्लाइट है हमारी, यहाँ से पहले बैंकॉक जाएगी, और बैंकॉक में शायद 3 या 4 घंटे का ले ओवर है, 3-4 घंटे का वेटिंग है वहाँ पर, और फिर वहाँ से बैंकॉक से फुकेट पहुँचेंगे हम। तो रात को करीब मेरे ख्याल से 11 बज जाएंगे हमें, 11-12 भी बज सकते हैं हॉस्टल पहुँचते पहुँचते। और बाकी मैंने हॉस्टल वाले को मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि हम 11 से 12 के बीच में चेक इन करेंगे। तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट हो जाएगी, क्योंकि ये बीच में हमारा बैंकॉक में जो वेटिंग है ना, उसकी वजह से। Yes, yes, yes. ऐसे नहीं निकाले थे अभी तक भी। ओके, Thank you. Cap. थैंक यू। खपुन खाप। चलते हैं जी। चले आओ। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर चेक इन करना है, और देखते हैं शायद हमारा सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 7 kg अलाउड है केवल जो मेरे टिकट पे है, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया होगा तो उसका पे करना पड़ेगा मुझे अब। ये है यहाँ का एयरपोर्ट कुछ इस तरह का, डोमेस्टिक डिपार्चर ना। अभी तो मुझे फ़्लाइट का नाम भी, नंबर भी नहीं पता, पहले टिकट में चेक कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, माई फ्लाइट नंबर इज DD 107 डिपार्चर Hold 1 knock air. Where? I will get the boarding pass. Boarding card. Boarding card. Yeah. There. Yeah. Knock air counter. Okay. चलो।
ये ना सारे एयरलाइंस के काउंटर बने हुए हैं। यहाँ से हमें जो है वो लेना बोर्डिंग पास, उसके बाद में गेट पे पहुँचना है। फिर नॉर्थ एयर क्लोज। तो भाई अभी तो टाइम है, मतलब अभी बोर्डिंग होने में टाइम है। तो उसने बोला है कि आपकी जो फ़्लाइट है 2 बजे की है, तो आप 2 बजे की फ़्लाइट है तो आप जो है 12 बजे तक आओ काउंटर पे। और अभी तो हम बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी 11:30 बज रहे हैं, तो आधा घंटा वेट कर लेते हैं कहीं और फिर 2 बजे से लाइन स्टार्ट होगी। अभी दूसरी फ़्लाइट की वहाँ पर बोर्डिंग हो रही है। फ़िलहाल हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। और भाई मैं अभी वॉशरूम के अंदर गया, जेंट्स वॉशरूम में लड़कियां स्वीपर लगा रखी हैं। लड़कियां मतलब कितना, यहाँ कोई जेंडर का भेदभाव नहीं है, लड़का लड़की करके कोई सीन नहीं है। कोई भी काम यहाँ पर लड़के वाला काम लड़की कर सकती है, लड़की वाला काम लड़का कर सकता है। तो और छोटा सा ही एयरपोर्ट है, बस एक लंबी रो में बना हुआ है और इसके इस तरफ सारे गेट हैं इस साइड, और इस साइड कुछ शॉप्स हैं, और यहीं पर जो है बोर्डिंग काउंटर बना दिए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई। यहाँ से शायद इंडिया की भी फ़्लाइट हो, लेकिन मुझे लगता है कनेक्टिंग फ़्लाइट ही होती होंगी यहाँ से बैंकॉक, और बैंकॉक से फिर डायरेक्ट इंडिया या कहीं और। लेकिन इसको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल रहे हैं। पट्टा शॉप ड्राई फ्रूट्स बिक रहे हैं इसमें, और शॉप का नाम है पट्टा शॉप। ये पाइनएप्पल है 45 बाट का, सही लग रहा है। हेलो, सिक्योरिटी चेक हो गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है। अभी फ़िलहाल मैं आके बैठ गया हूँ, गेट नंबर 3 है। थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो रहा था, मेरी टिकट पे जो था 7 kg था लगेज, और चेक इन बैग कोई नहीं था, केवल केबिन बैग था 7 kg का, एक बैग वो भी मेरा हो रहा था लगभग 8.5 kg का, और तृप्ति का भी 8.5 kg का हो रहा था। तो उसने बोला कि आपको ये चेक इन में डालने पड़ेंगे और हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो बोली कि वैसे तो 7 kg है आपके टिकट पे और आपका ऑलमोस्ट जो है 9 kg हो रहा है, लेकिन हम इसको चेक इन में डाल देते हैं और फ्री, वो भी आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा आइटम थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अंदर केबिन में आपको प्रॉब्लम होगी और केबिन में अंदर क्रू मेंबर्स को प्रॉब्लम होगी इसको एडजस्ट करने के लिए। तो मैं इसको चेक इन में डाल देती हूँ और आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो भाई इससे बढ़िया की बात होगी कि फ्री में चेक इन में हो गया मेरा बैग। उसी की मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि ये 1-2 किलो के ऊपर ना 1000-2000 ले लेंगे, तो फ्री में हो गया काम, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर गेट पे आके बैठ गए हैं। अभी 1 बज गया है, 2 बजे की फ़्लाइट है, तो 1 घंटा यहाँ पर टाइम पास करते हैं और फिर हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे। पीछे की तरफ सिक्योरिटी हुई है और छोटा सा ही एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली सब कुछ एडजस्ट कर रखा है इन्होंने, अरेंज कर रखा है, और काफ़ी पैसेंजर आ रखे हैं। तो फ़्लाइट्स यहाँ ऑलमोस्ट चलती रहती है पूरे दिन, और 1.5 घंटे की फ़्लाइट है केवल। तो यहाँ से 2 बजे उड़ेगी और अराउंड 3-3:30 तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हमारी रात को फ़्लाइट है 8 बजे फ़्लाइट है ना, फिर रात को 8-8:30 बजे की फ़्लाइट है बैंकॉक से फुकेट के लिए। तो अभी बैंकॉक जाएंगे यहाँ से, फिर वहाँ पर 2-3 घंटे का, 2-3 नहीं 4 घंटे का था, 4 घंटे वेट करेंगे। उसके बाद में दोबारा से फ़्लाइट पकड़ के फुकेट पहुँचेंगे। लगेज के पैसे बच गए, कैसा लग रहा है? मैं आपके साथ ही था, तो मेरा ओके, आपके थोड़ा सामान मेरे बैग में रखा हुआ है मैडम। ये भूल रहे हो तुम। अगर तेरा सामान नहीं होता ना तो मेरा लगेज 7 kg तक के अराउंड में आ जाता। 8.5 ये उसने हटाए ना, तो 1 किलो कम हो गया था मेरा। 1 किलो के? हाँ इसमें आपके भी है क्या? हाँ, मेरे भी 1 kg कम हो गया था, उसने हवा में उठाया था इसको और 1 kg कम हो गया था फ़ौरन। तो मेरा भी 8 तो मेरा 8.5 था, तेरा भी 8.5 था। हाँ, तो तेरे कपड़े थे मेरे बैग में, क्योंकि जो तूने भारी भारी कपड़े दिए। मैं तेरे से कह नहीं रहा था वहीं पे होटल पे कि तेरा वाला जो है जो हल्का लग रहा है, अब मेरा वाला ज़्यादा भारी हो गया है, तो तेरे कपड़ों की वजह से हुआ था भारी। 4 कपड़े दिए हैं मैंने आपको बस। 4 कपड़ों में 250-250 ग्राम होगा तो 1 किलो नहीं हो जाएगा वजन। कैमडन फूड कंपनी शॉप बड़ी है क्या? भूख लग रही है या पैसे उड़ा रहे खाओ ज़बरदस्ती? तो देख लो तुम्हें कुछ चाहिए तो, कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ क्या? एस्प्रेसो वही रेट है यहाँ पे भी, एस्प्रेसो 70-80 है, वही मतलब करीब 150
150 इंडियन रुपीज़ की एक कॉफ़ी पड़ रही है। हमारे शायद इंडिया एयरपोर्ट पे ना मेरे ख्याल से 400 रुपये की है कॉफ़ी, और यहाँ एयरपोर्ट पे मैंने बैंकॉक के एयरपोर्ट पे भी देखा कि आराम से 100-150 में 100-150 इंडियन रुपीज़ में कॉफ़ी मिल जाती है आराम से। और ये मैडम पहुँच गई हैं कुछ ख़रीदारी करने। उधर देख के हो जाओ। ये आ गई पैसे उड़ा के। हाँ, कितने पैसे उड़ाए? 200 बात। 200 बात उड़ा दिए। भगवान ने तुम्हें पैसा बहुत दिया है, लगा फालतू पैसा बहुत दिया। डैडी तुम्हारे स्मगलर हैं क्या? इतना पैसा लाते कहाँ से हो? पैसे का कुआं है हमारे घर। कुआं? सबके घर पेड़ होता है, कुएं में पैसे खत्म हो जाते हैं एक दिन, पेड़ पे नहीं खत्म होने के। क्या बात कर रहे हैं? चलो फिर पेड़ है। हाँ, लाई क्या हो तुम ये? पूरे मोरी मैया यू क्या देख लिया? ये तू कहाँ से लाई सुबह सुबह? सुबह सुबह नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है। ये सुबह सुबह ही आता है ये। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। और क्या है ये? क्या चॉकलेट खाने का मन। इतनी चॉकलेट फंसाते कहाँ हो? अरे देखो भाई, लाइन चालू हो गई है, जाने लगे हैं लोग बाग, और लाइन लग गई वहाँ तक। और अब मेरे मैया, लेकिन अभी हम दोनों लाइन में नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि हमें लिए बिना वो उड़ेगा थोड़े, फ्लाइट सीट बुक है हमारी, है ना। और एक काम करते हैं, जब चलेंगे, जब ये कहेगी ना लास्ट कॉल फॉर कॉल बोलेगी ना, तब चलेंगे, तभी उठेंगे। आ नहीं जाएगी ना, हाँ, तब तक नहीं उठेंगे। तो तब तक जब तक कान पे आकर रैप्टा नहीं मारेगी ना, तेरे जाना नहीं है क्या तुझे? तब तक बदलती हो। कोई वाली आएगी जो हमें शुरू से मिल रही है, वो क्यूट वाली। वो उधर खड़ी है, उधर खड़ी है। अब हमारे पास केवल ये 2 चीज़ रह गई, 1 और 2। ये स्लीपर मैंने इसमें बांध दिया, और तृप्ति के पास में तृप्ति का ट्राइपॉड, जो कि यूज़ नहीं हुआ, जो कि यूज़ भी नहीं किया इसने बेचारी ने। ट्राइपॉड लेके आई थी। मेरा ट्राइपॉड ही है। यहाँ पे ये बोर्डिंग पास चेक नहीं कर रहे, सिर्फ फ़ोटो खींच रहा है, फेस रिकॉग्नाइज हो रहा है और क्लियर हो जाएगा। और मेरा फेस तो वहाँ पे भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था इन्होंने। हाँ, तो मशीन ख़राब होगी तेरा फेस देखते ही। और मुझे यहाँ पे कैप उतारनी, चश्मा उतारना पड़ता है भाई। बड़ा दुख है दुनिया में, क्या दुख है इसमें? बहुत दुख है भाई। मेरी कैप के नीचे मेरी जन्नत दिखाई देती है, और वो जन्नत फिर सब देख लेते हैं। आई डोंट लाइक, आई रियली डोंट लाइक। और लाइन बहुत लंबी लग गई है, वहाँ तक लग गई है भाई लाइन, वहाँ तक। लेकिन हम यहीं से घुसेंगे, घुसेंगे मतलब यहीं से घुसेंगे। देखो ये 4 जने भी यहीं से लग रहे हैं, तो ये लगेंगे। वो लाइन पहले ख़त्म होएगी, फिर हम लग जाएंगे। सामान चेक करो, सामान नहीं करेंगे, सारा सामान चेक। अपना ट्राइपॉड ले लेना। जब वो लगेज हमारा फ्री में गया है, तो इसे भी उसी में रख देते, ट्राइपॉड हमारे कंधे पे। जब से इंडिया चले तब से कह रहा तेरे से लेके क्यों चल रही है तो इसे। प्लीज़ कम इन द क्यू। चलो, लाइन काट के घुस गया ये शैतान इंसान। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? आप मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा हूँ? यस रियली। अंदर जाके तेरा मुर्गा बनाएगी। फेस रजिस्ट्रेशन। थैंक यू। ये वाली फ्लाइट है क्या? पता नहीं भाई कौन सा फ्लाइट। हेलो, ऐसा खुले खुले एरिया में आकर कितना अच्छा लगता है। वो वाली फ़्लाइट है सामने, नॉक एयर। और स्मूथली हो गया सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, जबकि मैं डर रहा था कि मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ओके, बस विल बी कम इन नेक्स्ट। तो ये बस से लेके जाएंगे वहाँ तक रहने के? नहीं, ये सामने जोड़ तो रखा है, वहीं से जाएंगे हम। ये उधर के लोगों का जुड़वा दिया इसने। कहाँ से आए? इसके पिताजी की एयरलाइन है, फ्लाइट के तोड़ के घुसे हैं। पता नहीं, इसने घुसवाया, इसने बंदर के मुँह ने इसने घुसवाया। देखो भाई, इधर जो सामने दिख रहा है ना, इसने घुसवाया। मुझे बोल दिया। कम क्या पूंछ सेट कर रही है अपनी? पूंछ निकल रही है बिल्कुल। सवारी खाप से खपुन खाप। सवारी खाप का रिप्लाई वैसे खपुन खाप ही होता है। खपुन खाप का मतलब वैसे ये भी है
ओके, आई एम गुड, थैंक यू। अगर कोई आपको स्वाड़ी खा कहता है ना, तो उसे खपुन खाप कह सकते हो आप। इसका मीनिंग ये भी होता है। ये सामने फ़्लाइट है, ये वाली फ़्लाइट है हमारी, नॉक एयर। और ये एयरलाइंस भाई मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, नॉक एयर। हाँ, ये शायद किसी पक्षी की चोंच है ना? कि किसी पक्षी की चोंच बना रखी है आगे इन्होंने। नॉक नाम से कोई होता है क्या? कोई पक्षी बर्ड होते? ओ मेरी माँ, जो का देख लिया, कितनी लंबी लाइन। इस लाइन के लिए आए थे हम यहाँ पे भग भग के। यार तेरा बैग ये इसमें कितना वेट हो रहा है? मुझे लग रहा है 7 किलो तो इजी होगा। अजी हाँ, भारी हो रहा है देखो। मतलब तूने बना दिया उसका हिंदी में। भारी हो रहा है। देखिए ओ मेरे भैया, है ना भारी? 7 नहीं 5 तो इसमें है कम 5 होगा कम से कम 5 होगा। तो मेरा इन टोटल हो जाता तो कुल मिला के हमने 14-15 समथिंग। 14 kg तूने जो है फ्री में करवा दिया तूने, हैं? चालू, बहुत चालू हो तुम तो। You very chalak, bro. What chalak? Chalak, bro. Chalak. सवाडी सवाडी खाप, थैंक यू। सवाडी खाप 19 सबसे लास्ट में मिलेगी हमारे, सबसे लास्ट में आ गया। यही है एच तो तेरा एच है ना हमारा, बोलो इनको। तो भाई हमारे साथ कुछ स्कैम हो गया। हम तो आइडिया लगा रहे थे कि मतलब मेरा वाला विंडो सीट होगी, लेकिन इन्होंने अजीबोगरीब तरीके से नंबर दे रखे हैं, इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया। मुझे लग रहा था कि ये बड़े वाला प्लेन होगा 3-3 का। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस तरफ ABC दिया है, ABC के बाद में DEF होना चाहिए, लेकिन इन्होंने DEF की जगह HJK लगा रखा है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, HJK, और इधर की तरफ है ABC। HJK की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये बड़े वाला प्लेन होगा, 3-3 सीट की 3 रो होंगी इसमें, लेकिन ये स्कैम हो गया हमारे साथ में। और मैं सोचा था कि विंडो सीट मुझे मिलेगी तो मैं तृप्ति को दे दूँगा, लेकिन एक ये विंडो सीट मिल गई है एक चुई मुई चुन को विंडो सीट मिल गई है। कोई बात नहीं, हमने बहुत दुनिया देखी है, आज उसे देखने दो। हाँ फाइनली पहुंच गए भाई। अभी तो आधा ही रास्ता हुआ है। अभी यहाँ हमें 4 घंटे वेट करके फिर फुकेट की भी पकड़नी है, तो दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारा लगेज भी हमें दोबारा से कलेक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है इस बार हमें एक्स्ट्रा वेट के पैसे देने पड़ जाएँ। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि शायद हमें दोबारा से अपने बैगेज कलेक्ट करके अगेन फिर से चेक इन करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ बैंकॉक से लेकर फुकेट तक का जो बोर्डिंग पास है वो नहीं दिया है, और वो फ़्लाइट भी हमारी अलग है। हालांकि सेम एयरलाइंस है, लेकिन हमें दोबारा से चेक इन करना पड़ेगा। तो पहले बैग ले लेते हैं अपने। और ये बैंकॉक का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट नहीं है भाई, ये बैंकॉक का डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है। ये बेल्ट नंबर 14 ये सामने लिखी हुई है, बेल्ट नंबर 14 पे है हमारी। लगेज 11-12 उधर दिखाई दे रहा है, तो उससे आगे होगा। दिख गया। ये आ गया 14 नंबर, और मुझे मेरा बैग दिख गया है शायद। हाँ वो दोबारा से अंदर घुस गया मेरा बैग। फिर आएगा, दोबारा अंदर घुस गया बैग मेरा। हाँ अब आएगा यहीं से। हम वहाँ बिज़ी हो गए ना वॉशरूम में, तो लोग बाग उठा के ले गए अपने बैग में से। कोई नहीं, लेकिन हमारे पास में 4 घंटे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पता नहीं किसका बैग है, चेक कर लेना, किसी और का ले लिया कहीं। ये आ गया मेरा बैग। तो भाई फ़िलहाल हम अराइवल से बाहर हो गए हैं, और ये डोमेस्टिक डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने 1 नंबर फर्स्ट फ्लोर पे हमें जाना है।
भाई सिक्योरिटी भी हो गई हमारी, बोर्डिंग पास ले लिया और वेट भी उन्होंने हमारा नहीं चेक करवाया, बस बोले कि चेक इन में देना है क्या। मैंने कहा नहीं भाई हम तो ले जाएंगे तो उन्होंने कहा ओके ले जाओ, वेट भी नहीं करवा के देखा किसी भी लगेज का। बस उसके बाद सिक्योरिटी में तो कुछ होता ही नहीं है, तो सिक्योरिटी भी हो गई है। अब हम अपने गेट नंबर 32 पे जा रहे हैं और इस एयरपोर्ट पे ना 85 तक गेट है भाई, 85 गेट हैं। इतने गेट तो शायद मैंने स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे भी नहीं सुने, या फिर हो सकता है मैंने आज फर्स्ट टाइम ध्यान दिया हो। 85 गेट भी है यहाँ पर और हमारा है 32 जो कि सामने दिखाई दे रहा है। अभी गेट नंबर तो 32 आ गया, अभी कोई और फ्लाइट जा रही है यहाँ पे, तो हमारी फ़्लाइट पे अभी टाइम है लगभग 2 घंटे अभी हमारी फ़्लाइट में है, यानी कि तो थोड़ी देर बैठते हैं, भूख लगी है। अब सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, उसके बाद से तब से कुछ खाया नहीं है भाई। पास में 7-Eleven था तो वहाँ से मैं खाना लेके आ गया हूँ, खाना खा लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। आधे घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और तृप्ति खा चुकी है और थोड़ा सा बोर फील कर रही है। लेट जा तो लेटी हुई थी, क्या हुआ खड़ी हो गई? अब खाना गिर जाएगा। ओके कर दिया बंद। यहाँ एयरपोर्ट पे ही मशीन है सफाई वाली, इसके देखो इसके सामने बच्चा आ गया तो मशीन रुक गई और वो कहती है फिर कि आगे से हट जाओ। ये अपने आप सफाई करती हुई घूमती रहेगी यहाँ पे। सही बना रखा सिस्टम। कुछ सफाई भी कर रही है तो बहुत तेज भाग गई अब तो ये। तो भाई अब लाइन चालू हो गई है, जो नंबर 2 आओ बहुत देर हो गई यहाँ पे वेट करते रहते। थैंक यू। चलो भाई ये तो फाइनल हो गए, तो तृप्ति और आ जाए। कहाँ रहेगी तृप्ति? वो कहते पीछे रह गई। ये देख रही है यहाँ से कितना, हाँ ये क्यों कलर हटा हुआ है, लोग हाथ टच करके जाते हैं, है नहीं वो मिथ, मैंने आज तक नहीं किया वैसे। 27J। Thank you. 27J। अरे मुझे फ़्लाइट इसका कलर बड़ा अच्छा लगा, अच्छा दिखा मुझे, इसका कलर बड़ा बेहतरीन लग रहा है। येलो मेरा फेवरेट है, इनके जो है ड्रेस भी येलो कलर की है। लेट्स गो। 27 गाड़ी का 27 दैट्स द सीट। पासपोर्ट संभाल लो अपना। ध्यान रखो। प्लीज बना, ये बैग निकाल लेता हूँ ना, इसकी जरूरत पड़ती रहती है। फ्लाइट यहाँ चलने वाली है, थोड़ी नींद आ रही है यार, 1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं और फिर मिलते हैं सीधे फुकेट के एयरपोर्ट पे। चल रहा है बहुत ज़्यादा। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। वेलकम टू फुकेट। अभी टाइम लगता है, हमेशा ही लगता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं और कुछ देर रुके रहते हैं, फिर एकदम से लाइन चलनी स्टार्ट होती है। हेलो जी, वेलकम टू फुकेट। और मैं फुकेट फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई,
मैं थाईलैंड बहुत टाइम आ चुका लेकिन फुकेट नहीं आया था आज तक, तो फुकेट में मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत जल्दी एग्जिट होना है हमें, सामान हमारे पास है, हमें कुछ सामान लेना नहीं है। अब यहाँ पर जो है वैसे तो बस चलती है यहाँ से सिटी सेंटर तक के लिए, 100 बात का उसका फेयर होता है। एयरपोर्ट सर्विस है वो स्पेशल सिटी सेंटर से एयरपोर्ट, फुकेट एयरपोर्ट तक के लिए। लेकिन वो लास्ट बस जो है 9:30 बजे तक की है, अभी हो रहे हैं 10:15, तो लास्ट बस तो हमारी निकल गई है। अब हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी, और भाई टैक्सी बहुत महंगी है यहाँ पर, 500 से लेके 800 से लेके 1000 बाट तक चार्ज करती है ग्रैब टैक्सी सिटी सेंटर के लिए, ऐसा गूगल पे शो हो रहा है। बाकी अभी मैं बाहर निकल के चेक करता हूँ कि क्या होने वाला है, कितने की पड़ती है वो। ग्रैब से टैक्सी बुक कर दी भाई, और ये एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं ना, ग्रैब पिकअप पॉइंट है यहाँ पर खड़े होकर ही हमें टैक्सी बुक करनी है ताकि इजीली वो हमें ढूंढ सके। अब 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट में आ जाएगी टैक्सी, और फिर निकलते हैं। और टैक्सी का फेयर हुआ है 750 बाट का। कोई नहीं, ये रात का टाइम हो रहा है, अब इतने यहाँ पे बस है नहीं, तो मजबूरी है, करना पड़ेगा। दूर भी तो है ना काफ़ी, यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर पड़ेगा। मेन जो फुकेट का सिटी सेंटर है ना, यहाँ से 35 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है, तो पैदल भी नहीं जा सकते, रात का टाइम है। और अगर मैं अंदर से मीटर वाली टैक्सी करूँगा, जो अंदर से टैक्सी मिलती है एयरपोर्ट के अंदर से, ये साले स्कैम कर देते हैं, ये इधर उधर फालतू में घुमा के थोड़ा मीटर बढ़ा देते हैं। गाड़ी का नंबर चेक करते रहना, 1284 है, तो इसलिए ग्रैब टैक्सी बुक से ही बुक करना इजी है, और सेफ्टी भी है इसमें ज़्यादा, और कोई स्कैम से भी आप बच जाओगे। जो फेयर हमें दिखाई दे रहा है वही जो है ड्राइवर को दिख रहा होगा, वो वही लेगा, डायरेक्ट होटल पर छोड़ेगा। 1284, yes, this one. Okay. आ जाओ प्लीज। आओ बैठो, हाँ तुम बैठो पहले, मैं बैठता हूँ। ओके लेट्स गो। तो भाई फाइनली बहुत जल्दी आ गया भाई, हमें 6 मिनट का दिखा रहा था लेकिन 3 मिनट में आ गया। और मैंने नोटिस कर लिया कि 4-5 गाड़ी के पीछे ये खड़ा था, तो मैंने दूर से इसका नंबर नोट कर लिया था। फिर हम वहीं चले गए। अब यहाँ से निकलते हैं और लगभग लग जाएंगे 40 से 45 मिनट, क्योंकि रात का टाइम है, अदरवाइज दिन के टाइम पे तो 1 घंटा लगता है, ऐसा गूगल पे शो हो रहा था। और रात के टाइम महंगी पड़ती है टैक्सी भाई, किसी भी कंट्री में आप जाओ, लेकिन उज़्बेकिस्तान में फिर भी बहुत सस्ती है टैक्सी, बहुत सस्ती। उज़्बेकिस्तान में तो मज़े ही आ गए थे मेरे, मैं टैक्सी में घूम रहा था, मतलब 100-150 रुपये में पता नहीं कितनी दूर ले जाते थे वो। चलो पहुंचते हैं फिर होटल और चेक इन करते हैं। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ये जो आपको लाइटिंग दिखाई दे रहा है ना, इन्हीं के आसपास कहीं लोकेशन शो हो रही है, तो गूगल वाली लोकेशन तो यही आ गई। यहाँ ये लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा, यहाँ पे यही है, यही है। लो Sorry, thank you. We have a booking. Jesh? Yes. Passport, please. Finish? Yeah. Yes. Okay. And Tripti Sharma. Tripti. Other. Yes. One bed. Okay. Yeah. With my there too. Okay. Passport, please. Yes. मैं अभी डर गया, मेरा येलो वाला बैग कहाँ गया? I have deposit. Okay. 200 for the key card. Okay. When you check out with the back, key card for open the door, main door. Key card I lock the door 11 p.m. Okay. But right now it's not locked.
आवाज़ चल रही भैया यहाँ तो। पैसे खत्म हो गए सारे, निकलवाने पड़ेंगे कल। और किचन का एरिया है और अंदर कीर्तन चल रहा है भैया, शूज निकाल दो यहाँ पे। It's locked there. You can use it. ओके ओके, It's your house. थैंक यू सो मच। दोनों का एक साथ हो गया इसमें, मुझे नहीं पता, शायद ऐसी है। यहाँ पर सारे डबल ही हैं, सारे डबल हैं यहाँ पर। ओके, दिस इज़ फॉर बोथ। Yeah. ओके, Take two. थैंक यू थैंक यू। तो भाई दोनों के लिए एक ही बेड है, चल जाएगा काम? चलाना पड़ेगा। आर यू ओके? मुझे नहीं पता था ये ऐसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो चलाएंगे काम। लाइट देखो कहाँ से लाइट ऑन होगी। तो ये बंक बेड है भाई, पूरा पूरा डबल बेड के टाइप ही है, मतलब दो बंदों के लिए है ये। काफ़ी स्पेसियस है वैसे तो, ठीक है। चलो सेट करते हैं मामला अपना। लगेज वगैरह को एडजस्ट करने के लिए सामने की तरफ लॉकर रूम है, बाकी वॉशरूम वगैरह देख लेते हैं अभी। और ये अच्छी बात है, इसने हमें नीचे दे दिया और एक और कपल आया उनको ऊपर दे दिया बेचारे बुड्ढे बुढ़िया को। मैं डर रहा था कहीं हमें भी ऊपर ना दे दे। तो भाई बैग रख के हम तो आ गए थोड़ा सा बाहर, क्योंकि भूख लग रही है तो कुछ खाना वाना खा लेते हैं। और 7-Eleven पास में ही बताया है उसने लड़की ने, तो कुछ खा लेते हैं फिर हल्का फुल्का। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं जैकेट पहन के आया था और मेरी हालत ख़राब थी यहाँ तक आते आते। गाड़ी में तो एसी चल रहा था, यहाँ उतरते ही जो है एसी जो गर्मी लगी एकदम से। फिर जैकेट उतार के बैग वैग रख के बाहर आ गए हम। अभी तो ऐसे ही रख के आ गए हैं बैग को। यहाँ जो कबर्ड है उसमें लॉक लगाना पड़ेगा, अपना तो मेरे पास लॉक है नहीं, तो 7-Eleven से देख लेते हैं कोई लॉक भी मिल जाता है तो। और ये फिर भी कुछ हैपनिंग सा है, वरना अदरवाइज चियांग राई तो बहुत ही डाउन हो गया था। वहाँ रात को निकलते थे तो सुनसान सा लगता था, यहाँ फिर भी चहल पहल है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लाइटिंग चल रही है। 7-Eleven पे आ गए भाई, थोड़ा सा दूर पड़ा, ये सामने ही है 7-Eleven। बाकी ये सिटी कैसा है कैसा नहीं है आपको कल दिखाएंगे। भीड़ हो रही है पूरी इसमें तो अंदर। चलो भाई हमने ले लिया खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हो, आपकी कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे अगर पुराने हो तो एक लाइक और एक कमेंट। चलते चलते हमेशा की तरह यही बोलूँगा कि खुद पे हमेशा विश्वास रखना, दिल को हमेशा साफ रखना, कामयाबी आपके पीछे झक मार के भी आएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।